शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। सबसे ज़्यादा ट्रांसफर से पीड़ित साथी, घर में ससुर जी एमएलए और फिर भी बाहर बैठे हैं। साथियों, 22 सितंबर को राजस्थान शिक्षक संघ युवा ने अपने जयपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु वापस अपन ने धरना, एक दिवसीय धरना अपन देने जा रहे हैं, जिसमें वहाँ पर अपने जो सबसे पहले तो वहाँ पर अपन लोगों ने परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा दी, 2-4 दिन पहले ही लगा दी थी। और वो परमिशन गजेंद्र सिंह जी भाई साहब से बात हो गई, उन्होंने कहा कि मैं परमिशन ले लूँगा। बिल्कुल सोजीराम जी नमस्कार, राम अवतार जी, ओम प्रकाश जी मीणा, जितेंद्र सिंह जी, मुकुट सिंह जी, देव कुमार जी शर्मा और भी साथी। देखो, ये अपने युवा संघ की एक सबसे बड़ी समस्या है कि 500,000 साथी तो अपन जुड़े हुए हैं। मैं कुछ चीज़ें और बता दूं कि युवा कोई संघ नहीं, युवा आप और हम जैसे भाई जो जिनकी कोई मांग नहीं उठाता वो अपन लोग ही उठाते हैं। युवा संघ सभी एक अच्छे दोस्तों का एक नेटवर्क है और कुछ भी नहीं। पद हद आपको मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि आप जयपुर मान लो कहीं गए, कोई मंत्री से मिलने जाते हो या और कहीं पर भी, और आपको लगता है आपके पास सफ़ेद पन्ना है, तो वहाँ पर आप भी अध्यक्ष बन के साइन कर सकते हो, इतनी छूट है। क्यों? क्योंकि साथियों, वर्तमान समय में 2-4 दिन से मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि जो शिक्षक संगठन हैं, हाँ अच्छे हैं, बने रहने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। शिक्षक संगठन है तो उनके अध्यक्ष वगैरह मांग उठाए और वो खुद ही बिखरे हुए पड़े हैं। अपन तो अब बिखरे के अब उनको जोड़े कैसे? काफ़ी साथियों ने अभी 2-4 दिन पहले मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जूम मीटिंग, उसमें यह कहा था कि वो संगठन उनको सभी अध्यक्षों को हमने कॉल कर दिया, सबको कह दिया भाई आओ। तो सभी को इनवाइट है। आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि राजस्थान के तमाम शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी, तमाम शिक्षक संगठनों के अपने जो टीचर्स हैं या उनके पदाधिकारी हैं या जो भी उसमें संरक्षक बने हुए हैं, संस्थापक बने हुए हैं, वो सभी सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा उनके जो अपना वो बैनर लेके आते हैं, चाहे कुछ भी लिख के लाओ पीछे, तो वो भी बैनर वो वहाँ लगा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि युवा संघ का प्रोग्राम है। मैं पहले ही क्लियर कर दिया कि युवा कोई संघ नहीं है। युवा एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप और हम जब भी राजस्थान में शिक्षकों के लिए कभी भी कोई भी समस्या आए तो उसको आप इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार या मंत्री तक या प्रशासनिक अधिकारियों तक इस चीज़ को, अपनी चीज़ को या अपने मुद्दे को पहुंचा सकते हो। एक साथी लिख रहा है टीएसपी से नॉन टीएसपी, खाली टीएसपी हमेशा ये करते रहते हो, कभी दिखते तो हो ही नहीं। बैठे बैठे टीएसपी में निकल जाएगी ज़िंदगी, ये पक्का याद रखना। कई साथी ऐसे भी हैं जिनको खरी बात कहें तो उनको मान लो बहुत बुरी लगती है। आजकल हम भी इतने नकटे हो गए, किसी को कैसी भी बुरी लगे, एप्लीकेशन लिखने में हम भी कोई जैसे फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे कोई कमी तो नहीं वहाँ रखेंगे। आपके सामने स्टेप 1 में आपको मान लो क्या है, कार्यों के निर्धारित एक लक्ष्यों दिन मान लो कई को निर्दिष्ट साथी करने हेतु पहले दिन आपके आते हैं और स्वयं के द्वारा ज्ञान किए देने गए लगते हैं, मूल्यांकन को तो बढ़ना है। ज्ञान की तो इसमें हमें तो मुख्य खुद को परिणामी उल्टियाँ कार्य, होती हैं। निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धि और ज्ञान नहीं दें, सिर्फ अपना आप वहाँ पर आए, अलग अलग दिखाया गया, देखो जैसे सभी हम नामांकन, सब बराबर साथी हैं, सब युवा हैं, सभी में जोश है। इसके अलावा आगे बात करें रख सकते हैं, जन सभी सहभागिता, भाषण दे सकते हैं, विद्यालय में सभी विकास अच्छा कार्य कर में सकते योगदान, हैं। राजस्थान सरकार की योजनाओं तो में आप वहाँ पर आएं ये फिल और करके अपनी हम बात इससे रखें।
सेव एज ए ड्राफ्ट वहाँ करना बात है। रखने के उसके लिए बाद अपने में युवा आपके का मंच परीक्षा परिणाम हमेशा जो तैयार कक्षा है, है, लेकिन 5, आप 8, ये 10, कहो 12 कि जो भी जाकर कक्षाएं साहब ये आपके करवा दो स्कूल और में वो संचालित करवा होती दो, हैं, ऐसा उन कोई नहीं कक्षाओं करवा को सकता। फिल करना है। उसके आप वहाँ पर अंदर बोलो, कितने क्लास में सामने स्टूडेंट्स थे, जो विषय भी आपके पब्लिक बैठी कुल है वो स्टूडेंट्स और एग्री कितना होती है तो वो प्रतिशत काम परिणाम करे। रहा है, ये हमें ना तो कोई सेलेक्ट मेरा करना कहना है, मानते एडिट हैं, ना करके कोई आपका सेव कोई करना कहना होगा। मानते जैसे ही हम सेव करेंगे कहना केवल उस अपन दौरान सभी जुड़े हुए आपके पास मुद्दे अगर के कोई पीछे। प्रशिक्षण भी मिले हैं तो उन वर्तमान प्रशिक्षणों समय भी में पूरे सत्र तृतीय पर्यंत श्रेणी आपको कौन-कौन से शिक्षकों का प्रशिक्षण मिले हैं, ये एक हमें तरह नोट से करना होगा। तृतीय किस श्रेणी अवधि में किए हैं शिक्षकों प्रशिक्षण के में प्राप्त जो सरकार ने उपलब्धि है उनकी वो ना करनी होगी काटी। सेव, और उसके बाद में आपका अगर स्वास्थ्य राजस्थान परीक्षण करवाया है सरकार तो यस तृतीय वरना नो, श्रेणी और उसके शिक्षकों बाद में को सबमिट इतना करना है। हल्के में ले जैसे ही रही सबमिट है कर देंगे उसके बाद एक बार आप जितना कंफर्म करें और उसके आज बाद तक इतिहास में नहीं लिया। एंड लॉग द तो एपीआर राजस्थान आप शिक्षक कर सकते संघ हैं, और जैसे ही युवा आप के फिनिश जो और भी लॉक करेंगे तो आपके पास साथी ओटीपी के द्वारा हमसे आपके कभी पास जुड़े मैसेज हुए हैं, ओटीपी से ILO आपको हुआ यहाँ है लॉक हो जाएगा या हमारे और आगे इस फॉरवर्ड हो संघ जाएगा। के ग्रुप इस में तरह से जुड़े आप हुए अपना हैं, एपीआर फिल कर उन सकते हैं। सभी को साथियों उम्मीद है चाहे आपको वो जानकारी समझ आई ट्रांसफर होगी। से जानकारी समझ पीड़ित आती है, है या चैनल को नहीं है, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम अन्य चैनल भी जिसका किसी लिंक से भी डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया भी है उसे शिक्षक जरूर से आप साथी ज्वाइन हैं, करें। आज कोई भी तक प्रश्न हमसे रहता है कभी कमेंट सेक्शन में रामासामाई जरूर हुई से है लिखिएगा। कई आज के सोशल लिए इतना मीडिया ही से, मिलते हैं नई जानकारी उन के साथ। तब तक के साथियों लिए को जय हिंद, 22 जय भारत। सितंबर को जयपुर जरूर आना है। साथियों, राज्य सरकार ने इतना एक तरह से कठोर व्यवहार हमारे साथ किया है, उसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी बात, आप कहते, कई साथी कहते हैं मुख्यमंत्री जी से मिला जाए, मुख्यमंत्री जी बात नहीं सुनते या वहाँ तक अपनी बात नहीं पहुँची। मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की पल पल की खबर पता है। अब उनका पीछे का जो 2 कार्यकाल थे, उन दोनों कार्यकालों में उन्होंने 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र किए ही नहीं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि वो इस बार इस रिकॉर्ड को तोड़े। हम तो ये तक कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, 1998 में जो हड़ताल वगैरह हुई थी उस समय उन लोगों का बदला हम लोगों से क्यों लिया जा रहा है? आज 2022 में आप 98 वाली बात याद रख रहे हो तो ये गलत है। हम इतना आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ इस प्रकार का कठोर या अन्यायपूर्ण भेदभावपूर्ण व्यवहार करना बंद होना चाहिए। संस्कृत विभाग के जो शिक्षक हैं उनके मान लो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रेरक, पूर्व प्राथमिक, पता ही नहीं कौन से तो टीचर होते हैं, उनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन केवल एक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के मान लो अध्यापकों के नहीं हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी हैं वो बात नहीं सुनते, शिक्षा मंत्री जी ये कह देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी नहीं करते। अब आप लोगों की इच्छा या अनिच्छा ये कोई बात नहीं हुई, आप क्यों नहीं कर रहे हो इस चीज़ का मान लो जवाब दो। मीडिया बंधुओं से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रकार राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ भेदभाव होता जा रहा है और बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा कठोरतम व्यवहार हमारे साथ नहीं हो, ये हम सरकार से मांग करते हैं। इसके अलावा साथियों कि 22 तारीख को अपन ने क्यों रखा, क्योंकि विधानसभा सत्र 19 से शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है, और कल शुरू होने से 4 दिन चलेगा, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 को अपने वो जिला शैक्षिक सम्मेलन है उनका अवकाश भी है। तो इसलिए हमने जयपुर वगैरह ऐसा नहीं कि आप अपने अपनी सुविधा अनुसार चलें कि छुट्टी हो उस दिन चलें, हमने तो छुट्टियों में भी करके देखा था, उस दिन भी लोग नहीं आए थे। इसलिए एक दिन 22 तारीख का एक दिन अवकाश करके 21 तारीख को शाम तक या 22 तारीख को सवेरे तक आप लोग ज़रूर पहुंच जाएं। स्थान वगैरह और समय हम आपको बिल्कुल आज या कल या परसों तक हम बता देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा 22 तारीख क्यों चुनी साथियों, जनवरी या दिसंबर या जनवरी में रीट लेवल सेकंड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। 46,000 रीट लेवल फर्स्ट के भी 46,000 पदों पर भर्ती होने के बाद आपके कोई ट्रांसफ़र, आप तो कह रहे हो ट्रांसफ़र, कोई नाम भी ले लेना या आप घर आ जाओ तो मेरी गारंटी है। उसके बाद वह कहना मोती रा बायोड़ा बेड़ा रा बायोड़ा ही मोती निपजे, वही बात होगी।
अगर आप लोग समय पर ध्यान नहीं दोगे और एक छुट्टी के लिए ज़िंदगी भर रोते रहोगे तो फिर रोना ही लिखा हुआ है। ये कर्मा में कमेडी बैठोड़ी है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। ना तो कोई भली आधे दिन पूरे दिन चिल्लाते रहो कि तृतीय श्रेणी के लिए बोलो, तृतीय श्रेणी के लिए बोलो, तो बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं खुद मेरी पोस्टों पर देखता हूँ, युवा संघ की मैं कोई भी गायों की लंपी स्किन वाली पोस्ट डालता तो भी नीचे लिखते ट्रांसफ़र की मांग उठाओ। और जब से मैंने ट्रांसफ़र की मांग उठानी शुरू की या 22 तारीख की पोस्ट की है, उसके बाद कमेंट करने ही बंद कर दिए। 4 कमेंट आते हैं, वरना 52, 53, 55, 60 कमेंट आते थे। तो ऐसा मान लो ये जो शिक्षकों ने जो ये तरीका अपना रखा ना कि इनको आगे कर दो, और हम तो मान लो घर बैठे हैं कि भाई देश आज़ाद होना चाहिए, भगत सिंह पड़ोस के घर में जन्मना चाहिए, तो अतरा गेला माभी को ना आओगे तो हम सब की मांग पूरी होगी, नहीं आओगे तो आराम से घर बैठे रहो, 6 साल मौज करो, आराम से आपकी लाइफ निकले, और वरना आना तो पड़ेगा। आप सभी, हमने कहा था कि भाई 18 तारीख को आप सभी लोग मीटिंग रखें अपने अपने ब्लॉक पर। देखो, एक तो आपके ब्लॉकों में आप लोगों को पता ही नहीं, खुद आ जाते हो, दूसरे को कहने में आप हिचकिचाते हो, तो गलत है। आप शर्म मत करो। अपने साथियों को आप फ़ोन करके कहो कि यार आजा यार, रोज़ रोज़ क्या समस्या, मान लो तू यहाँ घर बैठकर क्या न्याल कर देगा, ये बताओ। एक दिन की छुट्टी में आपको पता ही नहीं क्या हो जाएगा। तो इस वजह से घर बैठने से अच्छा है जयपुर के लिए आओ, वहाँ बैठकर, वहाँ पर भी करना क्या, अपन जितनी अपनी संख्या बल होगी उतने मान लो सरकार के पास अपनी बात जाएगी। बिल्कुल खुली किताब है साथियों, इसमें अब अपन बाहर अब कुछ नहीं कर सकते। अपन ने जो करना था वो कर लिया। विधायकों को अपन ने ज्ञापन दे दिया, प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया, शिक्षा मंत्री जी को दे दिया, मुख्यमंत्री जी को दे दिया। अब केवल एक ही चीज बची है, वो है आपका संख्या बल। संख्या बल अच्छा होगा तो राज्य सरकार एक ही दिन में आपकी बात मान जाएगी, और अपना संख्या बल नहीं हुआ तो बिल्कुल सहर्ष दुखी मन से वापस घर भी आना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ संख्या बल बढ़ाने के लिए, अब मैं मान लो संख्या बल बढ़ाने के लिए आप लोगों का से काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए, लेकिन जो साथी जुड़े हुए वो अपने आगे साथियों को और संपर्क करें, उनको कहें। कुछ तो हमारे साथी इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, मुझे उन साथियों की फिक्र हो रही है। हमारे जालोर के दुरू सिंह जी, शिवजीराम जी, नरेश नामा जी, हमारे लोकेश जी, दौलत जी, ये मुकेश जी जैसलमेर, ये इतने मान लो साधुराम जी वगैरह, बहुत सारे साथी इतने टेंशन ले रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। मैं उन साथियों को भी कहता हूँ, साथियों कि देखो, ट्रांसफ़र होंगे जो होंगे, जैसे होंगे, जिस दिन संख्या बल आएगा उस दिन ट्रांसफ़र 100% होंगे। और संख्या बल भी कितना कि अपने जितने आवेदन हुए उसका 10% भी, 10% आ गए उस दिन शाम, पहले आपके ट्रांसफ़र आदेश नहीं करवा दिए तो मेरी जिम्मेदारी। 2 बार अपन ने जयपुर दिया धरना, दोनों बार अपनी चीज़ हुई। पहले मार्च में 2021 में अपन ने दिया था, उस समय टोटासा जी ने आवेदन भी लिए थे, और अपने मान लो शाम पहले 4 बजे पहले वहाँ पर अपने मान लो उनको बयान देना पड़ा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों का अधिकार नहीं है, हम सरकार की ये सुविधा के अनुसार होता है। लेकिन वो समझदार थे और उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आवेदन करवाए। लेकिन बीच में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ कि उसमें मान लो मंत्री जी चेंज हो गए और हमारे बी.डी. कला जी शिक्षा मंत्री जी बने। अब बी.डी. कला जी तैयार हैं, लेकिन बी.डी. कला जी वहाँ जोर देकर कहते नहीं हैं, उनको अपने मान लो डिपार्टमेंट का, और हुए आप लोगों ने देखें, हमने भी देखें, आप लोगों ने भी देखें कि जब सरकार ये राज्यसभा के लिए 3 चुनाव हुए थे, उस समय विधायकों को राजी करने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए। तो इस प्रकार भेदभाव के मान लो विधायक जी कहे, विधायक जी को पटाने के लिए तो मान लो ट्रांसफ़र कर दिए,
और बाकी कहना ही नहीं, तुम तो वहीं बैठे रहो, वहीं मरते रहो, घर से दूर रहो, माँ बापों की सेवा मत, कुएं में पड़ने दो माँ बापों को, बच्चों को कहीं डालो। अरे हमारे भी मान लो इन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के भी माँ बाप, समाज में आज गांव में ये लोग 10-10-12 साल तो ये हो गए, सामान्य जिलों के शिक्षकों को 10-10-12 साल हो गए। जो डार्क जोन में है उनको तो गांव वाले क्या मान लो, उनकी तो भाषा ही चेंज हो गई, कोई वहाँ जाए तो पीटे और गांव में कि कौन आ गया, ये कौन से जिले का आ गया। टीएसपी वाले साथियों को मैं कहना चाहूँगा, आपकी जो भी कोई संघर्ष समिति, तंगर समिति जो भी बनी हुई है, सारे उस दिन आ जाओ 22 को। टीएसपी की पूरी एक लाइन लिख देंगे कि भाई टीएसपी से नॉन टीएसपी में जो साथी अटक गए उन साथियों के ट्रांसफ़र किए जाएं। आपने जो संकल्प पत्र भर रखे हैं, आपने जो भी भर रखे हैं, तो ये जो साथी, और ज़्यादातर साथी कौन से हैं शेखावटी में, चूरू के, सीकर के, झुंझुनू के, जयपुर के, अलवर के, दौसा के, इन 6-7 जिलों के तो शिक्षक साथियों को एमएलए, आप लोग एमएलए के ऊपर दबाव बनाते नहीं हैं। 2-4 एमएलए के पास मान लो आप जाते हो, 2-4 जने, तो वो एमएलए कौन सुनेगा यार। 1000-1000, 2-2 5-5 हज़ार एक ब्लॉक में जाना चाहते हो, और एमएलए के पर जाने के लिए 200 आदमी मान लो आपको नहीं मिलते हैं, केवल 3 जने 4 जने, तो कौन सुनेगा एमएलए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। आप सभी साथियों से ये विशेष आग्रह है कि 22 तारीख को आएँ, वहाँ पर आप बैठें, अपने वहाँ पर सब सुविधा करेंगे, और खाना आना तो आप खा के ही आएँ या साथ में लेकर आएँ, वहीं खाना खाएंगे। राज्य सरकार तक अपन तो मुख्यमंत्री महोदय तक एक एक पल की खबर जाती है, उनको इतना सा लगना चाहिए कि भाई तृतीय श्रेणी शिक्षक परेशान है और उनके ट्रांसफ़र होने चाहिए। एक सरदार सिंह जी कुशवाहा कह रहे हैं कि 2-3 संघ मिलकर करें, मैं तो कहूँ सारे ही शिक्षक संघ आ जाए। अब कोई गीत गाने से तो रहे, खुद का बैनर लेकर आए, खुद का बैनर वहाँ लगाए, खुद के अध्यक्ष का फोटो लगाए, खुद का लगा दे, खुद खड़ा हो जाए। अब और तो क्या मान लो कोई संघों के और क्या करें। सभी शिक्षक संघ की जो भी पदाधिकारी हैं वो सभी सादर आमंत्रित हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि उन जो भी संघ के प्रदेश अध्यक्ष या उनकी प्रदेश कार्यकारिणी के ठोस आदमी, उनको मंच पर बिठा देंगे, मैं आप लोगों के सामने बीच में बैठ जाऊंगा। खाली एक सिंगल अध्यक्ष आ गया और कहता है कि मैं मान लो वहाँ ये करूँ वो करूँ, नहीं, आपके संघ के जो साथी आए हैं आपके साथ, वहाँ हाथ खड़े करवाना कि हम फलां संघ के अध्यक्ष के साथ इतने आदमी आए हैं, तो सर आप जो जैसा कहोगे, जो हमें आगे निर्देश दोगे, हम करने के लिए तैयार। खाली एक अध्यक्ष पूरे राजस्थान में एक फाइल लेके डोलता है कि मैं फलाना संघ का अध्यक्ष हूँ, तो क्या करें, उसकी पूजा करें कि अकेले डोलता फिरता रहता है कि मैं अध्यक्ष हूँ। काहे का अध्यक्ष ही झूठा डोलता रहता है। ऐसे अध्यक्ष के मान लो चक्रों में नहीं रहे। ठीक है, अध्यक्ष हो, बहुत बढ़िया बात। हम तो ना तो हम कभी अध्यक्ष थे ना कभी रहेंगे, ना हमें अध्यक्षपना आता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई अध्यक्षपना ना तो आरसी जाकर कभी अध्यक्ष है और ना रहेगा। हमारे जो साथी, ये तो युवा संघ हम सभी का साथियों का एक कुनबा है। आप सभी, हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, साथी हैं, और अपने हक के मुद्दों के लिए हम बार बार इस प्रकार की चीज़ करते रहते हैं। मैं आज भी जिन साथियों को भी कि भाई फलां संघ के प्रदेश अध्यक्ष को आप एक लेटर लिखें, तो आप मुझे उस संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नाम, हम उनसे बात करेंगे और उनके पास हमारा लेटर भेज देंगे, सारी चीज़ कर लेंगे। तो आप सभी साथी, काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, और आप सभी साथी पधारें 22 तारीख को। 22 तारीख के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। अपने ब्लॉक में हर अपने शिक्षक साथियों को फ़ोन करें, उनसे बात करें कि भाई एक दिन के लिए आप अवकाश लेकर आएँ। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरे क्या है, मान लो लाइव में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है
खिमराज जी वगैरह जो भी साथी, खूब सारे साथी जुड़े हुए हैं। काफ़ी छोटे फोटो कम दिख रहे हैं। अलग अलग जिले भाई अपन जिम्मेदारी है। अपने लोकेश जी वगैरह, धुरू सिंह जी अपने जालोर में, बाड़मेर में साधु राम जी, और भी साथी चंद्रशीर सिंह जी पोटलिया वगैरह, हमारे जो भी साथी हैं, अपने भीलवाड़ा में शोजी राम जी है, दौलत सिंह जी है, नागौर से क्यों जी है, और भी जो साथी है, धौलपुर से मनीष भाई है, बारा से महेंद्र जी है, चित्तौड़गढ़ से रामेश्वर जी, बलवीर भाई, और अपने मुकेश जी गुजर जिलाध्यक्ष महोदय, सभी अजमेर वगैरह, राजसमंद से अब योगेंद्र जी अपने जयपुर पहुंच गए। तो राजसमंद वाले साथी पीछे ऐसा नहीं करें कि हम मान लो बिल्कुल ही कम आए, ऐसा मत करना। योगेंद्र जी आगे ही मिलेंगे आपको। अपने विजेंद्र जी रावत हैं राजसमंद से, उनसे मान लो विजेंद्र भाई। तो मेरे क्या बीच में बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़े हमेशा यही परेशानी रहती है। अपने दोसा से हेमंत भाई आप भी फ़ोन करना, आमेट वगैरह, या तो भूल गए होंगे आमेट वाले साथियों को। बाबूलाल जी मीणा जालोर से, अपने अपने क्षेत्र में फ़ोन करो साथियों। ऐसे नहीं मान लो कि मैं आ गया सर, आप तो आ गए, अच्छी बात, मैं भी तो आ रहा हूँ। आप खुद से ज़्यादा थोड़ी मान लो 1-2 मेहनत करो। 2-4 दिन में साथियों को क्या मान लो, कई साथियों को पता ही नहीं चलता है कि भाई हमारे यहाँ से कोई गया भी है, कोई जा भी रहा है, नहीं भी जा रहा है। तो आप मान लो फ़ोन करोगे तो उनको आश्वस्त रहता है कि भाई हमारे एरिया से कोई जा रहा है। अब मेरे भोपालगढ़ ब्लॉक में मैं उन ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, तो कम से कम मान लो 20-30 साथी आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं कि डॉक्टर साहब हम भी आए अपने ब्लॉक भोपालगढ़ से। तो आप लोग भी मान लो ऐसे उन साथियों को कहें। कोई यहाँ कोई नेता, कोई काय के नेता बने, अपन तो मान लो सब एक समान भाई समान है सारे। आप लोग भी मेहनत करो। हम कोई नेतागिरी, काय की नेतागिरी, मुझे भी टाइम टू टाइम स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों से पढ़ाना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं। तो कोई नेता नहीं, आप लोग भी कहें, उन लोगों को कहें कि भाई आप चलो एक दिन के लिए और अपनी बात वहाँ रखेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे। और आज अपने ब्लॉक में मीटिंग करो। आज नहीं हो पाती है तो कल कर लो, कल शाम को कर लो, परसों कर लो। तो इस चीज़ का सभी आप साथी ध्यान रखें। और 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अपन लोग बाहर से आवाज़ रखेंगे तो अंदर हमें पता है कि विधायकों द्वारा अपन ने देखा है, 2 विधायकों के, नरेंद्र जी बुटानिया और अमीन खान जी ने अपनी बात रखी है तृतीय श्रेणी शिक्षकों की। इसके अलावा जिन क्षेत्रों के साथी हैं, अपने अपने विधायकों को, कल हमने लेटर भी जारी कर दिया था, अपने अपने विधायकों को वो लेटर भेजें और उनको फ़ोन करके कहें कि साहब हमें मान लो आप विधानसभा में सोते हुए नहीं दिखने चाहिए, आप विधानसभा में हंसते हुए या गप्पेबाजी करते हुए नहीं दिखने चाहिए। आप हमारे विधानसभा में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की आवाज़ उठाते हुए हमें माइक या टीवी पर दिखना चाहिए कि विधानसभा वाली में कि हमारे विधायक ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बात रखी है। ऐसे नहीं कि बाहर आकर हमें 1-2 विधायकों ने शिक्षा मंत्री जी के घर के अंदर पता ही नहीं मना करके आए कि भाई तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर मत करना, और बाहर आए हमें मिले, हमें देखते कहते नहीं अभी मैंने मंत्री जी को कहा है कि आपके 3rd ग्रेड के ट्रांसफर करेंगे। तो इस प्रकार की विधायकों पर थोड़ा अब खूब सुनने लगे वापस। उनको पता है कि दिन तो 365 रिया, तो इन 365 दिनों का ध्यान रखना साथियों। 365 दिन उन्हें एहसास होने चाहिए कि तृतीय श्रेणी शिक्षक, मान लो जो अपन को ये हल्के में ले रहे हैं तो इनके हल्कापन तो अपन निकाल देंगे, लेकिन वो टाइम लगेगा। इसके अलावा अपने जो विपक्ष में अभी जो मुखिया हैं उनसे भी हमने भी भेजा है, उन क्षेत्रों के भी शिक्षक साथी, गुलाब चंद जी कटारिया, वसुंधरा जी राजे, देवनानी जी, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, इन क्षेत्र के जो शिक्षक साथी हैं वो साथी भी अपने अपने विधायकों को आप भेजें और इनको कहें कि साहब आप मान लो विपक्ष में हैं और हमारी बात आप नहीं उठा रहे हैं, सरकार तक आप भी तो बोलिए। खाली विपक्ष होने का कुछ तो धर्म निभाइए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में बन के बैठ गए कि ठीक है बढ़िया है, तो इस प्रकार भी नहीं करें। उनको ज़रूर आप अपने अपने विधायकों को एक बार बोलकर उनको वहाँ पर आमंत्रित भी कर लेना कि साहब 22 तारीख को जयपुर में सुबह 10-11 बजे से आप हमें हमारे बीच में मिलने चाहिए। हमारे बीच में आप मिलने नहीं आए तो फिर आप अपनी देख लेना और हम हमारी देख लेंगे। तो ये बात कह के जरूर आना। और कोई कुछ नहीं कर सकता यार, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं खोल सकते तो अपने धमकाने में कौन सी जा रहा है। सबको खुलेआम कहा करो, सबको कहा करो कि साहब हमारे ट्रांसफर की बात उठाओ। आप नहीं उठाओगे तो आप अपनी जानो।
बिल्कुल किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और सबको आप अपने विधायक से अच्छी बात करते हैं तो बिल्कुल उनको और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ महोदय आप ही हमारी बात उठाएं और किसके पास लेकर जाएं। तो ठीक है साथियों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। 22 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पधारें।